कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट के संभावित प्रसार को लेकर चिंतित इजरायल सरकार ने देश में फिर से मास्क पहनने की अनिवार्यता को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इजरायल ने मास्क से छूट देने वाला पहला देश होने का दावा किया था, लेकिन लगातार बढ़ रहे केसेस को देखते हुए मास्क लगाने के आदेश फिर से शुरू कर दिए गए हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत में अपनी पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। चीन ने तिब्बत के रिमोट हिमालयी क्षेत्र में पहली पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन को शुरू किया है। ये बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी लहासा और नियंगची को जोड़ेगी। नियंगची अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत का सीमाई नगर है। दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद सबसे अधिक ऊंचा इमारत अब चीन में है। दरअसल यहां दुनिया के सबसे ऊंचे लग्जरी होटल का निर्माण किया गया है, जिसके 120वें मंजिल पर रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। यहां बादलों के बीच बैठने का आनंद मिलेगा। इसमें लगे एलिवेटर की क्षमता भी काफी अधिक है। यह प्रति सेकंड 18 मीटर की रफ्तार से चलती है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा है कि एक आजाद हांगकांग के लिए उनके देश का समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। राष्ट्रपति वैन ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक अखबार एपनल डेली के बंद होने पर भी अफसोस जाहिर किया है। अमेरिका से भारतीय युवाओं का समूह व्हाइट हाउस पहुंचकर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभावी सांसदों से मुलाकात की। दरअसल ये सभी प्रत्यर्पण का सामना कर रहे हैं। युवा वर्ग ने अपील की है कि उन्हें अमेरिका में रहने दिया जाए। ऐसे 2 लाख अमेरिकी युवा हैं जिन्होंने अपना बचपन और टीनेज यहां बिताया है और इन्हें प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा महिलाओं के कपड़ों और दुष्कर्म पर दी गई टिप्पणी से इन दिनों देश का सियासी पारा काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियां समेत महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। इन संगठनों की मांग है कि इमरान खान अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। साथ ही सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने आदेश को चुनौती दी थी। महामारी की दूसरी लहर में सामने आई ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक बार फिर से केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने महामारी के दौरान 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की जरूरत बताई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां निर्माण अधीन पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले साल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सही मायने में एक उपहार होगा। भारत में लगी इमरजेंसी की घटना को 4 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जब ये दिन नजदीक आता है तो हर बार यादें ताज़ा हो जाती हैं। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब देश ने इस तरह का कोई दौर देखा। आपातकाल की घोषणा के साथ देश के नागरिकों के सभी अधिकार खत्म हो गए थे। ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ही अकाउंट आज सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से अनलॉक कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कश्मीर के भविष्य और आने वाले समय में चुनावों पर चर्चा हुई, पर इस समय जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से इस साल चुनाव नहीं होने वाले, अगले साल ही इसकी संभावना बनती दिख रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब बीजेपी में भी नेताओं के बीच आपसी घमासान की शुरुआत हो गई है। वसुंधरा खेमे के नेता रोहिताश शर्मा को बयानबाजी के आधार पर नोटिस देने के बाद अब कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अरुण सिंह के दौरे के 2 दिन बाद ही कार्रवाई शुरू हो गई। फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा नोटिस भेजकर बयान देने के लिए बुलाने पर कांग्रेस का विरोध जारी है। शुक्रवार को बड़ी चौपड़ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने राजस्थान का भगोड़ा बताने वाले पोस्टर भी लहराए। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस एक पार्टी के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, एक चिराग पासवान तो दूसरे बगावत करने वाले उन्हीं के सांसद चाचा पशुपति कुमार। इस एक ही पार्टी के बिहार में 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तो पारस गुट के सांसद प्रिंस राज। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने प्रदेश कार्यालय से टीकाकरण प्रचार के लिए 70 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा। ईडी की 6 टीमें देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित 5 ठिकानों में तलाशी ले रही हैं। इनमें देशमुख का नागपुर और मुंबई का घर भी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जून को पंजाब से चंडीगढ़ के गवर्नर हाउस तक मार्च निकालने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसान नेता रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने और उन्हें अपनी मांगों को लेकर कई बार बताया गया, लेकिन अब देश के राष्ट्रपति को भी जगाने के लिए गवर्नर हाउस तक जाएंगे। गुजरात में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद वडोदरा में एक ही सप्ताह में एक और शिकायत दर्ज हुई है। वडोदरा में हिंदू युवती के साथ रजिस्टर शादी करने के बाद घर लाने पर पति ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। मुस्लिम धर्म का पालन न करने पर युवती को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान भुंतर एयरपोर्ट के पास एसपी कुल्लू गौरव सिंह, सीएम के सुरक्षा प्रभारी ब्रिजेश सूद और पीएसओ बलवंत के बीच हुए थप्पड़ और लात मारने के प्रकरण में कार्रवाई की गाज गिरी है। आरोपों के चलते सरकार ने एसपी कुल्लू गौरव सिंह और मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी रहे एएसआई बलवंत सिंह को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तारीफ करता है तो मन गर्व से भर जाता है। राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यालय में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री तोमर ने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से कई बार बात हो चुकी है। केंद्र सरकार ने उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की, लेकिन किसान खुले मन से अपनी बात नहीं बता रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक सफल रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद हालात बहुत बेहतर है। पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव हो चुके हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पंचायतों के विकास के लिए बड़ी राशि दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी गुरु नानक मंडल ने 25 जून 1975 के दिन लगे आपातकाल में मौजूद मीसा बंदियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल लगाया था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिलों को लेकर एक बार फिर सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसान यूनियन के नेताओं से 10-11 बार बात कर चुके हैं। करीब 50 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। सरकार ने उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की है। हम किसानों की समस्या सुनने और उनके निराकरण के लिए तैयार हैं। मुरैना में एक युवक की सनक से पुलिस भी परेशान है। रामू सिंह नाम का ये युवक पोरसा अटेर तिराहे पर लगी क्षेत्र के कांग्रेस के कद्दावर नेता साधु सिंह की प्रतिमा को पत्थर से फिर क्षतिग्रस्त करने लगा। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री उषा ठाकुर के बयान से गुस्साए जैस संगठन के लोगों ने राज्यपाल के नाम आम्बुआ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल मंत्री ने ग्राम गुजरी के दौरे के दौरान आदिवासियों पर टिप्पणी की थी।
बैरिस्टा से विधायक विष्णु खत्री और एसडीएम आर एस श्रीवास्तव ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। होशंगाबाद के ब्लैकमेलर पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये पुलिसकर्मी लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और फिर उनसे पैसों की वसूली किया करते थे। कुछ दिन पहले एक युवक ने सुनीता ठाकुर के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद इस गैंग का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी महिला अभी भी फरार है। जबलपुर की तिलवारा थाना पुलिस ने 73 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप भवेदी नाम का ये युवक मोटरसाइकिल पर शराब लेकर जा रहा है। इस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जवेरा के सार्वभौम सिद्धेश्वर सहयोग संगठन के द्वारा लगातार अभियान चलाकर सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। इसी के साथ साथ संगठन के लोगों ने बंजर भूमि में अब 200 पौधे रोपे हैं। प्रदेश में मानसून आने के बाद कई जिलों में धुआंधार बारिश होने लगी है और इसी बारिश से कहीं कहीं तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुंदा नदी में बारिश की वजह से आए उफान के कारण नल जल योजना के लिए काम कर रही कंपनी की पोकलेन मशीन ही नदी में जा फंसी। इसी के साथ नदी में एक ट्रैक्टर भी बहकर आ गया। मेयर के बदेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2016 से चल रहे फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शादी करके लौट रहा था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज था। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। लेकिन नागदा में प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते टीकाकरण में लापरवाही बरती जा रही है। सुबह से शुरू होने वाले टीकाकरण दोपहर 3 बजे से शुरू होता है। इससे लोगों को टीका लगवाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। नेपानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। नगर के वार्ड नंबर 14 में रहने वाले गणेश ने आवास के लिए आई राशि को इधर उधर खर्च कर लिया और आवास भी नहीं बनवाया। इसी को देखते हुए नगरपालिका सीएमओ ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामसिया जायसवाल ने अपने पदाधिकारियों के साथ सरई एसडीएम विकास सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। इसी के साथ साथ मांग पूरी न होने पर इस संगठन ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने खुरई वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया और वहां पर काम कर रहे मजदूरों से मजदूरी के बारे में भी बातचीत की। इसी के साथ सचिव ने राशन दुकानों का भी निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री के द्वारा मिले राशन की जानकारी। शमशाबाद के ग्राम पामरिया में लक्ष्मण सिंह के घर में जंगली सुअर जा घुसे, जिससे इलाके में खलबली मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुअर को पकड़ने में सफलता हासिल की। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड के कई सेक्टरों में जून महीने को मलेरिया निरोधक माह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। इसमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही लोगों को वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। ब्योहारी में पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ 1,14,000 रुपए निकालने का मामला दर्ज किया है। दरअसल 1 साल पहले फरियादी बैंक से पैसे निकालने गए थे, लेकिन पैसे नहीं दिखे, जिसके बाद ये लोग वापस आए और पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके खाते से पैसे निकाल लिए। इसके बाद फरियादी ने एफआईआर दर्ज कराई। देवरी में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने गए लोगों को दिन भर इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई।
इन सबसे नाराज ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के लोगों पर जमकर विरोध जताया और इसी के साथ क्षेत्रीय विधायक हरि यादव ने भी सरकार पर सवाल उठाए। शाजापुर की गुलाना में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे। इसी दौरान खेत में खंदी में ये बच्चे नहाने के लिए घुसे। इसमें डूबने से तीनों की ही मौत हो गई। बाग में जैन समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों का कहना है कि अनोप मंडल जैन समाज के संतों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे समाज में आक्रोश है। पटवारी संघ के आह्वान पर बंडा के पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की। इसी के साथ पटवारियों का कहना है कि नवीन पटवारियों की सीपीसीटी अनिवार्यता समाप्त की जाए। वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत जिले से उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विजय महाजन ने अपने जन्मदिन पर स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। शिक्षक का कहना है कि पेड़ लगाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है। लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों के विरोध में दुर्गा कोंदल में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर तेल की कीमतें कम नहीं हुई तो गांव-गांव जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पौधा तो हर द्वार के तहत पौधा वितरण वाहनों को रवाना किया। राज्य में अधिक से अधिक पौधा लगाने का उनका लक्ष्य है, जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहे। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र में पुलिस बनकर वसूली करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक पुलिस बनकर वार्ड नंबर 15 में रहने वाले एक दंपत्ति को गांजे के केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। युवकों ने 50,000 रुपए भी मांगे थे, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में आज जिला प्रशासन के अमले ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। एसडीएम मेनका प्रधान की उपस्थिति में दलबल के साथ कार्रवाई हुई। यहां करीब 7 अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। बिजनौर की मंडावली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मौजमपुर तिराहे से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 1 चाकू जब्त किया है।